हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप लोग ये कुछ क्वेश्चंस देखना स्क्रीन पर कि आप लोग इनको कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग नोटिस करो। क्या ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये इस टाइप की कैलकुलेशंस आप लोग कर पाते हो कि नहीं। ठीक, ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर इस टाइप की कैलकुलेशन करने में ना तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती, ना आपको इन कैलकुलेशन से डर लगता, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं करते तुम इन सारी कैलकुलेशंस को, यानी बहुत इजीली कर पाते हो, तो ये वीडियो आप लोग छोड़ के जा सकते हो। बाकी जिन बच्चों को इस टाइप की जो कैलकुलेशंस हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो इस सीरीज का, कैलकुलेशन सीरीज का मोटिव यही है कि इस टाइप की जो क्लास 12 फिजिक्स में कैलकुलेशंस आएंगी उनको किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैलकुलेशंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें जान लेना कि कैलकुलेशन के कुछ बेसिक रूल्स होंगे। बेसिक रूल्स यानी कि हमें कैलकुलेशन को, इतनी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएगी उसको हमें अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, पहले हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिख लेते हैं। कोई भी इस तरीके से टफ कैलकुलेशन आ जाए तो हम इसको इस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, फिर बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वही सारे अप्रोच हम इन क्वेश्चंस में लगाएंगे, इन सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें लगाएंगे, तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, जैसे अच्छा पहले रूल्स लिखो। अप्रोच फॉर कैलकुलेशन, कॉपी पेन और दिमाग। ठीक है, ये तीन चीज लेकर के बैठ जाना बस, बाकी और चौथी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला अप्रोच, कैलकुलेशन जो भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नजर आए इस तरीके से, सबसे पहले क्या नोटिस करोगे, सॉल्व ऑल 10 रेस टू द पावर, जितनी भी 10 की पावर्स होंगी आप लोग उनको सॉल्व करना। ठीक है, कैलकुलेशन में जितनी भी 10 की पावर नजर आए सबसे पहले तो उनको सॉल्व करके अलग कर लो, फिर बाकी जितना डेटा बचेगा उसको अलग से लिख लो। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या रहने वाला है हमारा, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन। हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व वेदर एनी टर्म इज डिवाइडिंग इजीली। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करने से पहले, ठीक है, सिंपल सी चीज है, अगर मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन बढ़ेगी, डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से कम होगी। तो 10 की पावर सॉल्व करने के बाद का जो स्टेप होगा वो ये होगा कि जो भी तुम्हें टर्म डायरेक्टली डिवाइड होती हुई नजर आ रही है उसको तो तुम कर देना डिवाइड। ठीक है, फिर भी हमारी कैलकुलेशन इजी नहीं हो पा रही, उसके लिए थर्ड स्टेप, फिर क्या करेंगे हम लोग, यूज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कुछ अप्रोक्सीमेशन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो किस वैल्यू को कितना अप्रोक्स करें हम लोग, डिपेंड करेगा वो टाइम पर। ठीक है, अगर एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है तो तुम अप्रोक्स बहुत कम करोगे, या फिर अप्रोक्स करोगे ही नहीं, एकदम कोशिश करना एग्जैक्ट आंसर निकाल करके आओ बोर्ड के एग्जाम में। और तुम्हारे पास अगर टाइम कम है, मान लिया सारा पेपर हो चुका, कैलकुलेशन वाला पोर्शन बचा है और टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं बच रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टर्म्स हैं उनको बहुत ज्यादा अप्रोक्स कर लेंगे। एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे पास लिखा है 1.4, ठीक है, तो मैं इसको या तो 1 कंसीडर कर सकता हूं या फिर इसको 2 भी कंसीडर कर लेना। ठीक है, 1.4 का अप्रोक्सीमेशन वैसे 1 होता है, बट हो सकता है कि अगर मैं इसको 2 कर लूं, ठीक है, तो 2 से कैलकुलेशन इजी हो रही है। एग्जाम में अगर टाइम कम बचे, छोड़ने से बेहतर है कि तुम लोग बहुत ज्यादा अप्रोक्स करके कैलकुलेशन करके आ जाओ। ठीक, बट ये बात ध्यान रखना, सारा जो खेल होगा वो सारा टाइम का होगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना चीजों को, कोशिश करना कि एग्जैक्ट करके आओ। टाइम कम बचे थोड़ा अप्रोक्स कर दो, टाइम बिल्कुल ही ना बचे बहुत ज्यादा अप्रोक्स कर दो। ठीक है, तो सारे इन रूल्स और रेगुलेशन को लगाते हैं हम लोग।
इस क्वेश्चन के अंदर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट करो इसको, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को पहले नोट करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला था उसने n है और n की वैल्यू 6.02 10 टू द पावर 23 इंटू 250 अपॉन में 18। ठीक है, ये हमें कुछ कैलकुलेशन उसने दे दी। सबसे पहला रूल क्या था हमारा, जितना भी तुम्हें 10 की पावर नजर आए सबसे पहले 10 की पावर को एक साथ सॉल्व कर लो। 10 की पावर कौन सी नजर आई, 10 की पावर हमें नजर आई 23 और एक जीरो ये था, ये भी तो 10 की पावर 1 है। ठीक है, तो 10 की पावर 23 और एक जीरो ये मिलकर के कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 24। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, 10 की पावर को तुम अलग से सॉल्व कर लो। ठीक है, दूसरा जितना हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन बची है 10 की पावर को छोड़कर उसको लिख लो अलग। ठीक है, अब मैं इसमें ऑब्जर्व करूंगा क्या कोई टर्म ऐसी है कि जो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल आउट होती है तो मुझे कोई टर्म नहीं नजर आ रही। इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 18 से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी पहुंच जाएगी। ठीक, तो उससे बेहतर क्या होगा, मैं नोटिस करूंगा क्या कोई किसी से कैंसिल हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई किसी से कैंसिल हो रहा है। ये 6.02 है, ये 25 है, ये 18 है, कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा थोड़े से अप्रोक्सीमेशन की। ठीक है, तो अगर मैं 6.02 को 6 लिख दूं तो इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। 6.02 हमने सिर्फ 0.2 का ही तो अप्रोक्सीमेशन किया। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया अगर 6.02 को मैं अप्रोक्सीमेटली 6 लिख लूं तो 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, ये चीज एग्जाम में मत लिख करके आना। एग्जाम में क्या लिखोगे, एग्जाम में तुम 6.02 ही लिखोगे, बट जब तुम कैलकुलेशन कर रहे होगे रफ में 6 3 18 इस तरीके से करोगे। बात समझ आई, तो एग्जाम में तो प्रॉपर लिख करके आओगे बट रफली कैलकुलेशन जो करोगे वो अप्रोक्स में करोगे। ठीक है, तो 6 से कैंसिल हो गया और फिर हमारा ये 3 और 25 बचा। अब इसको तो कर सकते हो डिवाइड, 3 8 जा 24, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर 24। बात समझ आई। ठीक है, और ये जीरो फालतू लिख गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, नोटिस करो जरा, एक्चुअल में आंसर था 8.36, हमारा आंसर कितना आया 8.33। यहां आगे लिख देना ब्रैकेट में अप्रोक्स, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। ठीक, अगर आप हल्का फुल्का सा, अगर आपका आंसर 8.6 भी आ जाए, ये था 8.3, तुम्हारा आंसर आ जाए 8.6 या तुम्हारा आंसर आ जाए 8.1, ठीक है, तो इतने पे बोर्ड में मार्क्स नहीं कटते। यानी जो तुम्हारा एक्चुअल आंसर है उसके आसपास ही होना चाहिए तुम्हारा जो भी आंसर कैलकुलेटेड है। ठीक, तो आप इतना अप्रोक्सीमेशन करना कि आंसर जो है वो थोड़ा आसपास आ जाए। ऐसे नहीं कि 6.02 की जगह पे यहाँ पे हमने अप्रोक्स करके 8 लिख दिया तो बहुत ज्यादा अप्रोक्स हो जाएगा। तो ये सब मत करना, कोशिश करना अप्रोक्सीमेशन जितना कम हो सके उतना कम करो। ठीक है, हुआ ये। अब वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को वापस से खुद से ट्राई करो। जब तक आप लोग खुद से कॉपी पेन पे को लिख करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना माइंड नहीं लगाओगे, कोई वीडियो देखने का फायदा नहीं, ना किसी टीचर की और ना मेरी। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इस बात पे ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, नोट करो इसको और फिर इसको भी देखते हैं कैसे करना है। Q2 इक्वल्स 8 इंटू 9.8 इंटू 0.05 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है, 10 टू द पावर -4 और अपॉन में 9 इंटू 5। तो सबसे पहले तो तुम्हारी जो आत्मा है वो ये बोलेगी
कि भाई फटाफट से 5 की 9 से मल्टीप्लाई करो, 45 बनाओ और इन सब की मल्टीप्लाई करो और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करो। कर सकते हो, बट फिर से भाई कैलकुलेशन जो होगी हमारी थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, हमें टाइम ही तो बचाना है अपना। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले स्टेप से जाएंगे। हमारे स्टेप क्या क्या थे? पहले स्टेप था 10 की पावर जितना भी हमें नजर आए हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर तुम्हें कितना नजर आई? सिर्फ एक नहीं है, ये 10 की पावर -4। ध्यान से देखना, 10 की पावर -4 यहां से, अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं, ठीक है, 10 की पावर -2 यहां से आ जाएगा। भाई इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0.05 को 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये भी तो लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो 10 की पावर -2 यहाँ से, 10 की पावर -4 यहाँ से और 10 की पावर -2 यहाँ से, -2 ये, -2 ये, -4 ये, टोटल कितना हो चुका 10 टू द पावर -8, ठीक है। बाकी जितना बचा हम उसको लिख लेते हैं, 8 इंटू 9.8, 5 यहाँ बचेगा, 5 यहाँ बचेगा, 5 5 जा 25 मत कर देना। वापस से हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, मल्टीप्लाई से कैलकुलेशन बड़ी होगी, हमें डिवाइड करने की कोशिश करनी है। अगर डिवाइड पॉसिबल नहीं है तब जाकर के तुम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो क्या, फिर मल्टीप्लाई ही हमारे पास ऑप्शन बचेगा। तो अभी नोटिस करो, क्या किसी को तुम कैंसिल कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, 5 से सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या 9 से किसी को कैंसिल कर सकते थे? अभी डायरेक्ट तो हम कैंसिल कर नहीं सकते, बट अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेशन की, तो 9.8 इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 9 लिख सकते हो, या ये जो 8 है इसको भी तुम अप्रोक्स करके 9 कर सकते हो, ठीक है। मैं इस 9.8 को कर रहा हूं कैंसिल करके 1, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 8 और यहाँ पर 5, 8 5 जा 40, 40 इंटू 10 टू द पावर -8, 40 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, 4 इंटू 10 टू द पावर -7। नोटिस करो जरा एक्चुअल आंसर कितना था, 4.3। हमारा आंसर कितना है, 4.0, अप्रोक्स है, हमारा चलेगा, मार्क्स नहीं कट होंगे। बट इस बात का खास ध्यान रहे, ये सारी चीजें तब करोगे जब तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम ना हो, ठीक है। इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हें बहुत अच्छे से, क्योंकि काफी बार एग्जाम में टाइम बचता नहीं है, स्पेशली फिजिक्स के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। नोट करो पहले तो इसकी कैलकुलेशन जो है, सब कुछ नोट करते चलना, और मेरे कराने के बाद वीडियो पॉज करके वापस से तुम लोग जस्ट हैंड टू हैंड इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन को नहीं, सारे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करना जरूर से, ठीक है। हर 2 दिन के अंदर आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, उसमें हम ऐसे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एटलीस्ट 2 3 4 5 सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, ठीक है। उससे क्या रहेगा, तुम्हारी ना कंटिन्यूटी बनी रहेगी कैलकुलेशन करने की। 6.5 10 टू द पावर -7, 6.5 10 टू द पावर -7, और कौन में ये 0.5 का स्क्वायर था, इसको 0.025, ये लिखने से बेहतर है इसको ऐसे लिखो, 0.5 इंटू 0.5। याद है ना, हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हमारी मजबूरी बनेगी। देखो इसको कैसे करेंगे, वापस से स्टेप्स को रिकॉल करो। पहला स्टेप क्या था हम लोगों का, 10 की पावर को सॉल्व करो। 10 की पावर नोटिस करो जरा यहाँ से, 10 टू दी पावर -7, ठीक है। 10 टू दी पावर -7 कितना हुआ, 10 टू दी पावर -14। ये 10 की पावर ना माइंड में ऐसे ही डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 कितना हुआ, -14, ठीक है। बाकी ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, और ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, जितना बचा उसको लिख दो। हमारे पास बचेगा 10 टू द पावर -14, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल, ठीक है। और एक ये 10 टू द पावर -9, इस तरफ पे 10 की पावर -9 भी था, ठीक है। इसको साथ में लिख लो, -14 और +9, -14 और +9 कितना हो जाएगा हमारा, -5। समझ आई? 10 की पावर हमने सारी सॉल्व कर ली एक साथ,
बाकी जितना हमारे पास डेटा बचा उसको नोट कर लो। हमारे पास बचा 9 इंटू 65 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 को फिर से 25 नहीं करना। इस बात की आप लोग आदत बनाओ कि आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है? सिर्फ तभी करना जब आप मजबूरी बन जाए। अब देखो जरा इसको, हमने नोटिस किया ये मल्टीप्लाई की बजाय हम लोग क्या कराएंगे, सबसे पहले हम फोकस करेंगे डिवीजन पे, ठीक है? चेक करो क्या डिवाइड करने से आंसर इजी हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है। 5 13 जा और ये 5 13 जा, ठीक है? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 इंटू 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है? नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस तरफ मैं लिख देता हूं, लर्न स्क्वायर्स टू 20 तक आप लोगों को सारे स्क्वायर एकदम टिप्स पर होने चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, ठीक है? नींद में उठा करके अगर कोई अचानक से तुमसे पूछे कि बताओ भाई 14 का स्क्वायर, तुरंत आंसर आना चाहिए 196, ठीक है? तब इस तरीके से सेट होना चाहिए माइंड में, अचानक से भी तुम उसका आंसर दे पाओ। जैसे होता है ना 2 2 जा कितना होता है 4, सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। तो इस तरीके से 20 के जो स्क्वायर्स हैं, 20 तक जो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम फिट होने चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196। इससे ना कैलकुलेशन में इतनी ज्यादा हेल्प होगी तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? फिर 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361। ये एकदम ना सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने चाहिए। अभी जाकर के ये वीडियो को देखने के बाद तुरंत इन सारे स्क्वायर्स को एकदम अच्छे से रट लेना, ठीक है? बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे फिर तुम्हें पता चलेगा कितना यूज आने वाला है इन सब का। तब तो इसमें कुछ बचता नहीं है। 9 की मल्टीप्लाई करानी है मुझे 169 से, तो करा दो यहाँ पे डायरेक्ट। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 62 2, कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15, 10 टू द पावर माइनस 5। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 10 टू द पावर माइनस 1.521, ठीक है? नोटिस करो जरा इसका एक्चुअल आंसर, कर रहे हैं ना एग्जैक्ट मैच। ये रहा इसका 1.5 10 टू द पावर माइनस 2, हमारा भी तो वही आ रहा है 1.5 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है? तो इस तरीके से कैलकुलेशंस को करना है, और बाई हैंड आप लोग कैलकुलेशन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर आप मास्टरी को अचीव करोगे, तो एग्जाम में उतना ही कम टाइम लगेगा ये कैलकुलेशंस वगैरह करने में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपकी 1 दिन के बाद, ठीक है? हर वीडियो आपकी 2 दिन के बाद आपको मिलेगी, और इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं, क्वेश्चंस जो फिजिक्स में पूछे जाते हैं हम लोगों से, या जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसकी सबकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सीरीज के अंदर, ठीक है? तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करना, ये स्क्वायर याद करना। तक के लिए ऑल द बेस्ट।